क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हमेशा हाथ से फिसल जाती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर कौन सी ऐसी कमी है जो आपको हर बार पीछे कर देती है? भाई, ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये उन 50 चाणक्य नीतियों की आग है जो आपके अंदर सोए हुए शेर को जगा देगी। ये बातें किताबों में नहीं मिलती, ये वो सीख हैं जो चाणक्य ने अपने खून पसीने से सीखी थीं, सत्ता से लड़कर, अपमान झेलकर और एक आम लड़के को सम्राट बनाकर। और आज वही 50 गुप्त मंत्र मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। इस वीडियो को सुनते वक्त आप अकेले नहीं होंगे। हर नीति में आपको अपना ही चेहरा दिखेगा, अपनी ही तकलीफों की झलक मिलेगी और उनका हल भी। इसलिए भाई, ये मत सोचो कि बस 2 से 4 मिनट सुन लेंगे। अगर दिल से बदलाव चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना। कसम चाणक्य की, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। नीति 1, जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं, वह कभी सफल नहीं हो सकता। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि अगर इंसान अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से, अपने डर और अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रख सकता तो वह कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। अगर कोई व्यक्ति हर भावना के बहाव में बहने लगे तो वह गलत निर्णय लेगा, गलत रास्ता पकड़ेगा और अंततः असफलता ही पाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू करिए। जब गुस्सा आए तो रुकिए, जब लालच सताए तो सोचिए, जब निराशा घेर ले तो ध्यान कीजिए। चुप रहना, प्रतिक्रिया देने की बजाय विचार करना, ये आत्मनियंत्रण के लक्षण हैं। दिन की शुरुआत ध्यान और आत्मचिंतन से कीजिए। एक डायरी रखिए जिसमें आप हर दिन अपने व्यवहार पर नजर रखें। जैसे जैसे आप अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखेंगे, वैसे वैसे आपके निर्णय बेहतर होते जाएंगे और वही निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। चाणक्य का उदाहरण, चाणक्य खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्हें धनानंद ने अपमानित किया तो उनके अंदर गुस्से की आग जल उठी थी, लेकिन उन्होंने उसी गुस्से को एक लक्ष्य में बदल दिया। अगर वो उसी समय बदला लेने चले जाते तो शायद मारे जाते, लेकिन उन्होंने संयम रखा, आत्मनियंत्रण दिखाया और वर्षों तक योजना बनाते रहे। नतीजा, उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे बालक को सम्राट बना दिया और मगध की सत्ता पलट दी। अगर चाणक्य ने आत्मनियंत्रण ना दिखाया होता तो शायद आज हम उनका नाम भी ना जानते। नीति 2, समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में समय की महत्ता पर जोर देते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है उसे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। समय वो साधन है जो सबसे मूल्यवान है, न इसे खरीदा जा सकता है न वापस लाया जा सकता है। गरीब और अमीर, राजा और रंक, सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इन घंटों का उपयोग कैसे करता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह अपने जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा होता है, लेकिन जो हर क्षण को एक अवसर मानकर उसका सदुपयोग करता है वही इंसान जीवन में कुछ बड़ा हासिल करता है। इस नीति का गहरा अर्थ यह भी है कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं होता, बल्कि हमारे हर निर्णय में, हर क्रिया में और हर प्रतिक्रिया में छिपा होता है। जो लोग कल कर लेंगे, समय नहीं है या फुर्सत मिलेगी तो सोचेंगे जैसे बहानों में जीते हैं, वे असल में अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। जबकि सफल लोग वही होते हैं जो समय के साथ नहीं चलते बल्कि समय से पहले चलना सीखते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले खुद से ईमानदार होना जरूरी है। दिन भर में कितना समय सोशल मीडिया, फालतू बातचीत या नकारात्मक सोच में खर्च होता है, उसका हिसाब लगाइए। फिर एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें हर पल का मूल्य हो। सुबह जल्दी उठिए, दिन की योजना पहले ही बना लीजिए और हर कार्य की प्राथमिकता तय कीजिए। हर दिन कम से कम एक काम ऐसा जरूर कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वो पढ़ाई हो, कोई स्किल सीखना हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो या रिश्तों को सुधारना हो। समय को टालिए मत, क्योंकि जितना आप उसे टालेंगे उतना ही वह आपकी मुट्ठी से फिसलता जाएगा। याद रखिए,
समय का अपमान करने वाला व्यक्ति अंततः खुद का अपमान करता है। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने यह तय कर लिया कि वे मगध को भ्रष्ट शासन से मुक्त करेंगे, तो उन्होंने एक एक क्षण का हिसाब रखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को बहुत कम उम्र से प्रशिक्षित करना शुरू किया। खेल कूद की उम्र में जब बच्चे मस्ती करते हैं, तब चंद्रगुप्त को उन्होंने युद्ध नीति, राजनीति, भूगोल, भाषण कला और शास्त्रों की शिक्षा देनी शुरू कर दी। चाणक्य ने एक एक पल का उपयोग किया। न उन्हें आराम की फुर्सत थी, न विलास की चाहत। वे दिन रात अपने लक्ष्य में लगे रहे। यहां तक कि जंगलों में रहते हुए भूखे पेट भी उन्होंने अपनी योजना पर काम करना नहीं छोड़ा। नंदवंश जितना ताकतवर था, उतनी ही योजनाबद्ध मेहनत चाणक्य ने की, और वो भी हर पल का मूल्य समझते हुए। अगर उन्होंने भी समय को हल्के में लिया होता, तो नंदवंश आज भी शासन कर रहा होता और भारत कभी चंद्रगुप्त जैसे सम्राट को न देख पाता। नीति 3। मूर्खों की संगत से अकेलापन अच्छा होता है। नीति का अर्थ। इस नीति में चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आपके आसपास केवल ऐसे लोग हैं जो नासमझ, आलसी, नकारात्मक या स्वार्थी हैं, तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है, इवन अगर इसका मतलब है कि आपको अकेले रहना पड़े। चाणक्य का मानना था कि मूर्ख व्यक्ति की संगत एक जहर के समान होती है, जो धीरे धीरे आपके विचारों, आपके आत्मविश्वास और आपके फैसलों को कमजोर कर देती है। ऐसे लोग आपको नीचे खींचते हैं, आपकी ऊर्जा चूसते हैं, और जब आप असफल होते हैं तब आपको दोष भी देते हैं। चाणक्य यह नहीं कह रहे कि अकेलापन आसान है, पर वह यह जरूर कह रहे हैं कि गलत लोगों के साथ रहने से अकेले रहना 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तब भी आपके पास सोचने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का समय होता है। लेकिन जब आप मूर्खों की संगत में होते हैं, तब आपकी बुद्धि कुंद हो जाती है और आप अनजाने में उनके जैसे बनते चले जाते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको अपनी संगति का मूल्यांकन करना होगा। क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? क्या वे आपकी आलोचना समझदारी से करते हैं या सिर्फ मजाक उड़ाते हैं? क्या वे मेहनत करने में विश्वास रखते हैं या हर बात को टालने का बहाना ढूंढते हैं? अगर उत्तर नकारात्मक है, तो आपको धीरे धीरे खुद को उनसे अलग करना होगा। अकेले रहना शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आप किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं, सफल लोगों के विचार सुन सकते हैं और खुद से बात करना सीख सकते हैं। जब तक आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, तब तक खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाइए। जब आप अकेले बेहतर बनना शुरू करेंगे, तब कुदरत खुद आपके जीवन में सही लोग भेजेगी। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकाला गया, तब वे अकेले पड़ गए थे। उनके आसपास न कोई गुरु था, न कोई शिष्य, न ही कोई मित्र। लेकिन उन्होंने मूर्खों और चाटुकारों की संगति स्वीकार नहीं की। वे अकेले जंगलों में रहते थे, स्वयं अध्ययन करते थे, रणनीतियां बनाते थे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते थे। अगर वे समाज के उन पंडितों के बीच बने रहते जो सिर्फ दिखावा करते थे, तो शायद चंद्रगुप्त जैसा सम्राट भारत को कभी नहीं मिलता। चाणक्य ने समझा कि अकेले रहकर विचार करना, आत्म मंथन करना और खुद को मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है, बजाय उन मूर्खों की संगति में रहने के जो सिर्फ दिखावा करते थे। नीति 4। जो कार्य समय रहते नहीं किया जाता, वह अवसर के हाथ से फिसल जाने जैसा होता है। नीति का अर्थ। इस नीति में आचार्य चाणक्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करते हैं। सही समय पर सही काम करना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में अवसर हमेशा आते हैं, लेकिन वे हर बार दरवाजा नहीं खटखटाते। जो लोग सोचते रहते हैं, टालते रहते हैं या डर में रहते हैं, उनके हाथों से वह मौका फिसल जाता है जैसे मुट्ठी से रेत, और जब समय बीत जाता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें तुरंत निर्णय लेना होता है। अगर हम हिचकिचा जाएं, तो वह अवसर या तो कोई और ले जाता है या फिर वो दोबारा नहीं आता। चाणक्य समझाते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य, चाहे वह युद्ध हो, राजनीति हो, व्यापार हो या जीवन का कोई फैसला, उसे सटीक समय पर करना आवश्यक है। क्योंकि एक सही निर्णय भी अगर गलत समय पर लिया जाए
तो वह असफल हो सकता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप इस नीति को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत छोड़नी होगी। जब कोई विचार मन में आता है तो उस पर तुरंत काम शुरू कीजिए। अगर कोई अवसर नजर आता है, जैसे कोई जॉब ऑफर, कोई स्किल सीखने का मौका, कोई बिजनेस आइडिया या किसी से माफी मांगने या प्यार जताने का समय, तो उसे कल पर मत छोड़िए। एक डायरी में रोज अपने टारगेट लिखिए और यह तय कीजिए कि कौन से काम आज के हैं और कौन से सिर्फ मन की कल्पना है। अगर कोई अवसर सामने है तो तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि देर से उठाया गया कदम अक्सर सफलता की ट्रेन छूट जाने जैसा होता है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने देखा कि मगध की गद्दी पर धनानंद जैसे भ्रष्ट और घमंडी राजा का शासन है और जनता त्रस्त है, तो उन्होंने उस समय को अवसर की तरह लिया। वे चाहते तो और प्रतीक्षा कर सकते थे, योजना को और टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यदि अब भी कदम नहीं उठाया गया तो मगध में एक और पीढ़ी अन्याय के नीचे दब जाएगी। उन्होंने उसी समय चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करना शुरू किया, राज्य के दुश्मनों को चिन्हित किया, रणनीतियां बनाई और युद्ध की तैयारी की। अगर वे उस समय चूक जाते तो शायद चंद्रगुप्त बड़ा होकर सामान्य नागरिक बन जाता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। चाणक्य का यह निर्णय समय पर लिया गया निर्णय था और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बना। नीति 5, जो व्यक्ति हर किसी पर जल्दी भरोसा करता है वह विनाश को आमंत्रित करता है। नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य हमें एक ऐसा कड़वा सच बताते हैं जिसे अनदेखा करना अक्सर भारी पड़ जाता है। वे कहते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं। चाणक्य मानते थे कि इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, खासकर भरोसे के मामले में, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके, झूठी हमदर्दी दिखाकर या आपके दर्द का फायदा उठाकर आपका विश्वास जीतते हैं और फिर उसी विश्वास को हथियार बनाकर आपको चोट देते हैं। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपके साथ हंसता है या आपको अपना कहता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके भले के लिए है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग अक्सर धोखा देते हैं और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो रिश्तों को समय देता है, हर किसी को अपने मन के दरवाजे तुरंत नहीं खोल देता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं किसी से जुड़ते ही उस पर पूरा भरोसा कर लेता हूं? आपको लोगों को परखना सीखना होगा। उन्हें समय दीजिए, उनकी बातों और कामों में तालमेल देखिए, विपरीत परिस्थितियों में उनका व्यवहार देखिए। भरोसा एक पौधे की तरह होता है जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है, न कि अचानक किसी पर लाद देना चाहिए। अपने राज, अपने प्लान्स, अपनी कमजोरियां, इन सब को हर किसी के साथ शेयर करना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु वही बन सकता है जिसे आपने सबसे पहले अपना समझा था। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध को जीतने की योजना बनाई तो उन्होंने अपने बहुत पुराने शिष्यों और साथियों में से केवल कुछ गिने चुने लोगों पर ही भरोसा किया। उन्होंने हर किसी को योजना की जानकारी नहीं दी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अगर जानकारी गलत हाथों में चली गई तो पूरी योजना ध्वस्त हो सकती है। एक बार उनके एक पुराने साथी ने गुप्त सूचना लीक करने की कोशिश की थी और चाणक्य ने तुरंत उसे अलग कर दिया। चाणक्य का यह व्यवहार कठोर लग सकता है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित और भविष्य की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लिए। अगर वे भावुक होकर सब पर भरोसा करते तो नंद वंश कभी नहीं हारता और भारत का इतिहास कुछ और होता। नीति 6, जो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य हमें उस भावनात्मक कमजोरी की ओर ध्यान दिलाते हैं जो सबसे अधिक नुकसान करती है, क्रोध। वे कहते हैं कि गुस्सा वह अग्नि है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी भी कोई स्थायी और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता।
गुस्सा आदमी के विवेक को नष्ट कर देता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है और उसे अपने ही शब्दों और कर्मों का शिकार बना देता है। इस नीति का गहरा अर्थ ये है कि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमें अपमानित करता है, धोखा देता है या हमारी सीमाएं लांघता है। उस समय गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को कैसे संभाला जाए, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान हर छोटी बात पर भड़क जाता है, वो ना तो रिश्ते बचा सकता है, ना ही सत्ता चला सकता है, ना ही कोई महान कार्य कर सकता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का पहला कदम है गुस्से को पहचानना और स्वीकार करना। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए या उस स्थान से हट जाइए। भावनाओं में बहकर तुरंत बोल देना या किसी पर बरस जाना, ये आपकी ही छवि को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा कदम है गुस्से की जड़ को समझना। क्या बार बार वही लोग आपको उकसा रहे हैं? क्या कोई कमजोरी है जिससे आप चिढ़ जाते हैं? जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, तब तक आप परिणामों से बच नहीं सकते। तीसरा कदम है गुस्से को ऊर्जा में बदलना। वही गुस्सा जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, उसे एक लक्ष्य में बदल दो। खुद से कहो, अब मैं जवाब बोलकर नहीं, अपने कर्मों से दूंगा। यही चाणक्य का तरीका था। चाणक्य का उदाहरण, एक बार सभा में धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। वह न सिर्फ उनका मजाक उड़ाता है, बल्कि उन्हें दरबार से अपमानित कर बाहर फिकवा देता है। चाणक्य को भी गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को वहीं नहीं उगला। उन्होंने उस क्रोध को एक संकल्प में बदल दिया, मैं इस पूरे नंद वंश को मिटा दूंगा। यही गुस्सा अगर किसी और के पास होता तो वो गाली देता, लड़ता, रोता या टूट जाता। लेकिन चाणक्य ने उस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने युद्ध की योजना बनाई, चंद्रगुप्त को तैयार किया और वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उनका गुस्सा नियंत्रित था और इसलिए वह विनाश नहीं बल्कि निर्माण का कारण बना। नीति 7, जिसे अपनी कमजोरी खुद नहीं पता, उसका नाश निश्चित है। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में एक बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी संदेश देते हैं। अगर व्यक्ति अपनी ही कमजोरियों को नहीं जानता तो वह अपने ही जाल में फंस जाता है। जीवन में असली ताकत इस बात में नहीं होती कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी शक्ति है या कितने लोग आपके साथ हैं। असली ताकत इस बात में है कि आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता, जो अपनी गलतियों, अपने दोषों, अपनी आदतों और अपनी सीमाओं से अनजान है, वह खुद अपने पतन का कारण बनता है। चाणक्य मानते थे कि खुद को धोखा देना सबसे बड़ा धोखा होता है। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप पूर्ण हैं, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती या आप कभी हार नहीं सकते, तो यही अहंकार एक दिन आपको जमीन पर गिरा देगा। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मनिरीक्षण करना, यानी खुद का विश्लेषण। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां गलती हुई, किस बात पर मैं बेवजह भड़का या दुखी हुआ, क्या मेरी कोई आदत मुझे पीछे खींच रही है। जब आप यह रोजाना करना शुरू करेंगे, तब आपको अपनी कमजोरियां दिखने लगेंगी। और याद रखो, कमजोरियां होना कोई पाप नहीं है, उन्हें पहचान कर सुधारना महानता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो तुरंत बुरा मत मानिए। हो सकता है वो आपको आपकी कमजोरी का आईना दिखा रहा हो। उस बात को ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या उसमें कोई सच्चाई है? अगर हां, तो वही आलोचना आपका सबसे बड़ा तोहफा बन सकती है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को राजा बनाने की ठानी, तो शुरुआत में चंद्रगुप्त को कई बार हार का सामना करना पड़ा। एक बार वह युद्ध में बुरी तरह हारा और हताश हो गया, लेकिन चाणक्य ने उससे कहा, तुम्हारी हार इसलिए नहीं हुई क्योंकि दुश्मन मजबूत था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तुमने अपनी कमजोरी को नहीं पहचाना। तुम्हारी जल्दबाजी, अनुभव की कमी और आत्मविश्वास की कमी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने प्रशिक्षण में पूरी ईमानदारी दिखाई। उसने खुद की कमजोरियों पर काम किया, अपनी कमजोर मानसिकता को ताकत में बदला
और अंततः वह वो योद्धा बना जिसने पूरे भारत को एकत्र किया। चाणक्य का यह दृष्टिकोण बताता है कि जो अपनी कमजोरी पहचानता है वही उसे ताकत में बदल सकता है, और जो अपनी कमजोरी से अनजान है उसका पतन तय है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न दिखता हो। नीति 8, जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो वहां एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में आत्मसम्मान का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जहां आपके ज्ञान, आपके कर्म, आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होता, वहां रुकना आत्मघात के समान है। अगर आप ऐसे स्थान, व्यक्ति, रिश्ते या समाज में हैं जो लगातार आपका अपमान करते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं या आपकी कीमत नहीं समझते, तो चुप रहना कमजोरी है, वहां टिके रहना मूर्खता है। चाणक्य के अनुसार सम्मान किसी भी इंसान की असली दौलत है। अगर कोई आपकी उपेक्षा करता है, आपको दबाता है, आपके अस्तित्व को ही महत्वहीन बना देता है, तो वहां रुककर आप अपने आत्मबल को नष्ट कर रहे हैं। वहां न आपकी प्रतिभा विकसित होगी, न आत्मविश्वास बचेगा और न ही कोई सच्चा विकास संभव है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी आलोचना या किसी छोटी बात पर रिश्ते या स्थान छोड़ दो। इसका अर्थ है, जब अपमान और अनदेखी बार बार होती है, आदत बन जाती है और आपकी आत्मा इसे महसूस करने लगती है, तब निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर कोई नौकरी आपका शोषण कर रही है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं मिल रही, तो वहां वर्षों रुकना मूर्खता है। या अगर कोई रिश्ता बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करता है, तो वहां समर्पण नहीं, आत्मसम्मान बचाना जरूरी है। आत्मसम्मान खोकर कभी कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती। चाणक्य कहते हैं कि जो खुद अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता, समाज भी उसका सम्मान नहीं करता। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य पहली बार पाटलिपुत्र की सभा में गए थे, तो उन्होंने अपने ज्ञान और विचारों से एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, लेकिन वहां के राजा धनानंद ने न सिर्फ उनकी बातों को खारिज किया, बल्कि उनके रूप, वेशभूषा और विचारों का अपमान किया। उस सभा में मौजूद कई लोग हंसे, चाणक्य को नीचा दिखाया गया। अब सोच, कोई और होता तो शायद चुप रहकर सब सह लेता, लेकिन चाणक्य ने उसी समय वह स्थान छोड़ दिया और सभा से बाहर आते हुए संकल्प लिया, अब मैं तब लौटूंगा जब इस सिंहासन पर कोई योग्य पुरुष बैठेगा और वो व्यक्ति मैं खुद बनाऊंगा। यही उनका आत्मसम्मान था। उन्होंने वहां एक पल भी रुकना उचित नहीं समझा जहां उनका अपमान हो रहा था। उन्होंने पाटलिपुत्र छोड़ा, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा, और उसी आत्मसम्मान ने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य और भारत को एक नया युग दिया। नीति 9, मूर्ख के साथ मित्रता करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। नीति का अर्थ, इस नीति में आचार्य चाणक्य बहुत ही सटीक और कड़वा सच बोलते हैं। वे कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती करना, सहयोग करना या उसे नजदीक आने देना उतना ही खतरनाक है जितना किसी जहरीले सांप को दूध पिलाना। ऊपर से यह दिख सकता है कि आप दया दिखा रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने जीवन में एक ऐसा अनपढ़, असंयमी और स्वार्थी तत्व ला रहे हैं जो एक दिन आपको ही डस लेगा। मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यही होता है कि वह अज्ञान के कारण न तो समय की कद्र करता है, न रिश्तों की मर्यादा जानता है और न ही शब्दों की सीमाओं को समझता है। वह भावनाओं में बहता है, छोटी बातों को बड़ा बना देता है और आपकी मेहनत से बना सामर्थ्य सब कुछ एक पल में तबाह कर सकता है। चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करना मतलब अपने जीवन में अनिश्चितता, कलह और नुकसान को न्योता देना, क्योंकि वह सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाएगा। वह गलत सलाह देगा और जरूरत पड़ने पर या तो भाग जाएगा या आपको धोखा देगा। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाएं या पढ़ाई लिखाई को लेकर ही किसी को मूर्ख मान लें। यहां मूर्ख शब्द से तात्पर्य है वो व्यक्ति जो जिंदगी की समझ नहीं रखता, जो बार बार गलतियां दोहराता है, जो सलाह के बावजूद सुधरता नहीं और जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको ही नुकसान देता है। ऐसे लोगों को पहचानिए,
अगर कोई बार बार आपकी सलाह को अनदेखा कर रहा है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है या अपनी मूर्खता के कारण बार बार आपको परेशानी में डाल रहा है, तो उससे दूरी बना लीजिए, वरना एक दिन वह आपकी मेहनत से बने किले को अपनी नासमझी से ढा देगा। चाणक्य का उदाहरण। एक समय की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक पुराना साथी था जो चंद्रगुप्त के छोटे दिनों का दोस्त था। वह दरबार में घुसा तो लिया गया, लेकिन उसने कई बार गलत फैसले सुझाए। एक बार उसने युद्ध के समय एक अहम किले के द्वार खोलने का आदेश बिना सोचे दे दिया, जिससे दुश्मन को घुसने का मौका मिल गया। चंद्रगुप्त बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन तब चाणक्य ने कहा, दोष उस व्यक्ति का नहीं, दोष उस दोस्ती का है जो अंधी भावनाओं पर आधारित थी। उसके बाद उस व्यक्ति को दरबार से हटा दिया गया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि राज्य या जीवन की सुरक्षा मूर्खों के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। नीति 10। जो व्यक्ति हर किसी से अपनी योजना साझा करता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत गहरी और जरूरी बात कहते हैं। अपने विचार, योजनाएं और लक्ष्य सबके सामने खोलकर मत रखो। जो व्यक्ति हर किसी को अपने मन की बात, अपने सपनों और रणनीति का ब्यौरा देता रहता है, वह खुद ही अपने मार्ग में कांटे बिछाता है। इसका कारण स्पष्ट है। दुनिया में हर कोई आपके भले की सोचने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपसे जलते हैं, कुछ आपकी चाल समझकर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे और कुछ आपके आइडिया चुरा लेंगे। और सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो आपके मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपको गिराने की तैयारी करते हैं। चाणक्य के अनुसार मौन में शक्ति है। जो व्यक्ति चुपचाप काम करता है, उसका लक्ष्य किसी को दिखाई नहीं देता और इसलिए कोई उसमें अड़चन नहीं डाल सकता। एक बार जब कार्य पूरा हो जाए, तब उसका परिणाम सबके सामने आता है और तब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब भी कोई नई योजना बने, चाहे वह बिजनेस की हो, करियर की हो या व्यक्तिगत जीवन की, उसे सबसे पहले अपने भीतर सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर केवल उन भरोसेमंद और अनुभवी लोगों से ही सलाह लें जो वाकई आपके हितैषी हैं। दूसरी बात, हर बार सोशल मीडिया या दोस्तों में अपने प्लान को दिखाना जरूरी नहीं। याद रखो, दुनिया में असली बाज वो होते हैं जो उड़ते कम हैं, लेकिन मारते एकदम निशाने पर हैं। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की ठानी, तो उन्होंने अपने पूरे प्लान को किसी को नहीं बताया। यहां तक कि शुरुआत में चंद्रगुप्त को भी सिर्फ इतना बताया कि तुम राजा बनने योग्य हो, बाकी योजना मेरे पास है। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, उसे रणनीति सिखाई और धीरे धीरे पूरे भारत की राजनीति को अपने मन मुताबिक मोड़ा। लेकिन यह सब उन्होंने छिपा कर किया। अगर चाणक्य उस समय दरबार में या अन्य विद्वानों को अपने विचार बता देते, तो नंद वंश उन्हें रास्ते से हटा देता। लेकिन उन्होंने चुपचाप तैयारी की और जब हमला किया तो नंद वंश को मिटा दिया। यही सच्चा राजनीति ज्ञान था। यही चाणक्य नीति की असली चाल है। कर्म करते रहो, बोलो मत, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग स्तब्ध रह जाएं। नीति 11। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे मिटा देता है। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में समय के मूल्य की बात करते हैं। उनके अनुसार समय सबसे बड़ी शक्ति है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। समय की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति उसकी दिशा को समझ लेता है, वही विजेता कहलाता है। इस नीति का सीधा अर्थ है, अगर आप समय को बर्बाद करते हैं, उसकी अहमियत नहीं समझते, आज का काम कल पर टालते हैं या आलस और अनियमितता में दिन निकालते हैं, तो समय आपको धीरे धीरे उस गड्ढे में धकेल देगा जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि समय का अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने जीवन लक्ष्यों और आत्मविश्वास को बर्बाद करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह एक नदी की तरह है जो बह रही है, और जो इसमें नाव चलाना सीख गया वही जीवन के पार पहुंचेगा। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले
अपने हर दिन की योजना बनानी होगी। हर सुबह खुद से पूछना होगा, आज के 24 घंटों में ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर बने। अगर आप ये सवाल रोज करने लगे तो धीरे धीरे समय आपके लिए एक गुरु बन जाएगा। दूसरी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत को त्याग देना होगा। जो काम अभी हो सकता है उसे कल के भरोसे मत छोड़िए। चाणक्य कहते हैं कि काल का कोई भरोसा नहीं, यह किसी भी क्षण सब कुछ बदल सकता है। तीसरी बात, अपने समय का मूल्य जानिए। हर वह काम जो आपको लक्ष्य से दूर ले जाता है, जैसे फालतू गप्पें, घंटों सोशल मीडिया, बिना उद्देश्य की बैठकी, यह सब समय की हत्या है। और जो समय की हत्या करता है वह खुद के भविष्य का अपराधी बनता है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई थी तब उन्होंने एक एक क्षण की गिनती की। उनके पास ना विशाल सेना थी ना धन, लेकिन उन्होंने समय का चक्र अपने पक्ष में मोड़ लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को रात दिन प्रशिक्षित किया, हर दिन रणनीति को आगे बढ़ाया। एक बार भी उन्होंने काम को कल पर नहीं टाला। चंद्रगुप्त भी रातों की नींद त्याग कर अभ्यास करता था, क्योंकि चाणक्य ने उसे सिखाया था, तू समय को नजरअंदाज करेगा तो समय तुझे नष्ट कर देगा। उसी दृढ़ता और समय के प्रति सम्मान ने उन्हें भारत के सबसे सफल सम्राटों में से एक बना दिया। नीति 12, जिससे डरते हो उससे एक बार अवश्य टकराओ। डर को जीतने का यही उपाय है। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में डर को सीधा चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, डर जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है और इसे दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसका सामना करना। जो व्यक्ति डर से भागता है वह जीवन की हर महत्वपूर्ण लड़ाई में हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होता है वह डर को मिटा देता है। डर कोई भी हो सकता है, असफलता का डर, गरीबी का डर, अकेलेपन का डर, समाज के तानों का डर, लोगों की निंदा का डर या जीवन में कुछ बड़ा करने का डर। चाणक्य कहते हैं, डर केवल मन की एक रचना है, यह जितना सोचोगे उतना ही बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम उससे भिड़ते हो वह डर सिकुड़ जाता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर की पहचान करो। लिखो कि तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है और फिर उसी चीज को लक्ष्य बनाकर उसका अभ्यास शुरू करो। मान लो तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो धीरे धीरे छोटे समूहों के सामने बोलना शुरू करो। अगर बिजनेस में पैसे डूबने का डर है तो छोटे निवेश से शुरुआत करो। अगर किसी रिश्ते को खत्म करने में डर लगता है तो पहले खुद को मजबूत करो और फिर सामने जाकर सच्चाई से बात करो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति डर से भागता है वह पूरी जिंदगी उसी के पीछे भागता है, और जो व्यक्ति एक बार डर को पकड़कर उसका गला घोंट देता है फिर वह आजाद हो जाता है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने पहली बार नंद वंश के अत्याचारी राजा से विद्रोह करने का निर्णय लिया तो वह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। राजा के पास सेना थी, शक्ति थी और पूरा प्रशासन उसके साथ था, लेकिन चाणक्य ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक दिन सभा में जब धनानंद ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया तो वहां से चुपचाप भागने के बजाय उन्होंने वहीं पर कहा, हे राजा, इस अपमान का उत्तर मिलेगा और तेरे इस सिंहासन की जमीन अब मेरे संकल्प की मिट्टी बनेगी। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन चाणक्य को डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो डर गया वो मरा और जो टकरा गया वो बना इतिहास। नीति 13, जो बिना विचार किए बोलता है वह अपने ही शब्दों से नष्ट हो जाता है। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में वाणी पर संयम की महिमा बताते हैं। कहते हैं कि शब्द तलवार से भी अधिक घातक हो सकते हैं यदि उनका प्रयोग बिना सोच विचार के किया जाए। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वह खुद ही अपने रिश्ते, सम्मान और अवसरों को समाप्त करता है। बोलना आसान है, लेकिन क्या, कब, कहां और किसके सामने बोलना चाहिए यह समझना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक शब्दों को मुख से नहीं निकाला गया होता तब तक वे आपके नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार जो शब्द बाहर निकल गए वे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और फिर वही शब्द आपकी प्रतिष्ठा को मिटा सकते हैं। कभी कभी क्रोध में, दुख में, जलन में या उत्साह में
व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो बाद में उसे बहुत महंगा पड़ता है। जो बातें नहीं कहनी चाहिए वही कह दी जाती हैं। इससे मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और अवसर हाथ से फिसल जाते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का पहला कदम है मौन का अभ्यास। हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती, हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता। पहले सोचिए, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वह सत्य है? क्या वह आवश्यक है? और क्या वह किसी का भला करेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चुप रहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि एक शांत व्यक्ति 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। दूसरा, जब भी कोई नकारात्मक भाव हो, जैसे क्रोध, ईर्ष्या या अपमान, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। उस समय वाणी पर नियंत्रण ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य को नंद वंश के राजा धनानंद ने अपमानित किया तो वे चाहते तो वहीं सभा में उसे सबके सामने नीचा दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले, यह अपमान मेरी शक्ति बनेगा। उसके बाद उन्होंने वर्षों तक कुछ नहीं बोला, बल्कि कर्म किया। उन्होंने रणनीति बनाई, चंद्रगुप्त को तैयार किया और अंत में वही चाणक्य उस राजा को सिंहासन से उतारकर नीचे गिरा देता है। उनके शब्दों की शक्ति देखो, कम बोले, लेकिन जब बोले तो इतिहास बदल गया। नीति 14, जिसके पास धैर्य नहीं है वह कभी भी कोई बड़ा कार्य पूरा नहीं कर सकता। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में धैर्य, सहनशीलता और प्रतीक्षा की क्षमता को सबसे बड़ा गुण बताते हैं। उनके अनुसार धैर्य के बिना कोई भी कार्य न तो ठीक तरह से शुरू हो सकता है न पूरा। दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं वो रातों रात नहीं हुए। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, चोटें, असफलताएं और सबसे बढ़कर धैर्य था। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह आधे रास्ते में ही टूट जाता है। जल्दी जल्दी सफलता पाने की इच्छा अधीरता पैदा करती है और यही अधीरता मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। परिणाम स्वरूप वह सब कुछ खो देता है जो उसने अब तक अर्जित किया होता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में लगातार मेहनत करें और परिणाम का इंतजार करें। जो बीज आज बोया जाता है वो कल पेड़ नहीं बनता। उसे पानी देना, धूप में तपाना और समय देना पड़ता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको लंबी सोच विकसित करनी होगी। आजकल की पीढ़ी में सब कुछ जल्दी पाने की आदत है, चाहे पैसा हो, प्रसिद्धि हो या सफलता। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं धैर्य ही असली तप है। अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कोई YouTube चैनल बना रहे हैं, नया स्टार्टअप शुरू किया है या कोई रिश्ता बना रहे हैं, तो धैर्य जरूरी है। हर दिन छोटा सा सुधार करें, लेकिन रुकें नहीं। अगर असफलता मिले तो रुककर सोचो, दोबारा रणनीति बनाओ और फिर आगे बढ़ो। चाणक्य कहते हैं कि जो युद्ध जीतने से पहले कई बार हारा है वही असली योद्धा बनता है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निश्चय किया था तो यह कार्य 1-2 महीनों का नहीं था, यह वर्षों की तपस्या थी। चंद्रगुप्त ने कई बार युद्ध में हार खाई। लोगों ने चाणक्य की नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन चाणक्य डिगे नहीं। उन्होंने हर हार से सीख ली और चुपचाप तैयारी करते रहे। उनके धैर्य का ही परिणाम था कि एक दिन वही चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनकर पूरी भारत भूमि पर राज करता है। नीति 16, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह सबसे पहले खुद को नष्ट करता है। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में क्रोध की भयावहता को उजागर करते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध एक अग्नि की तरह है जो सबसे पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह भरा होता है। यानी जो व्यक्ति क्रोधित होता है सबसे पहले वही इस ज्वाला में जलता है। क्रोध में मनुष्य न तो सोच पाता है न ही समझ पाता है। उस समय उसका विवेक, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता सब कुछ शून्य हो जाती है। क्रोध सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। रिश्ते टूटते हैं, अवसर खो जाते हैं और सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति राज्य चलाने लायक है, व्यापार करने लायक है या कोई बड़ा लक्ष्य रखना चाहता है, उसके लिए सबसे पहली योग्यता है
क्रोध पर नियंत्रण। एक बार गुस्से में किया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? क्रोध पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन चाणक्य के अनुसार अगर आप लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो तो तुम्हारा क्रोध खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा। जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे लक्ष्य को आगे ले जाएगा या पीछे धकेलेगा? दूसरा, ध्यान, मौन और स्वयं से संवाद। यह चाणक्य के सिद्ध उपाय हैं क्रोध को मिटाने के लिए। अगर गुस्से में कुछ कहने का मन हो तो 10 सेकंड खुद को रोकिए। अगर कुछ करने का मन हो तो एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। समझदार वही है जो लड़ाई में नहीं, शांति में जीतता है। चाणक्य बार बार कहते हैं, विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य का उदाहरण। चाणक्य के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया था जब उन्हें नंद राजा के दरबार से अपमानित करके निकाल दिया गया। उनका अपमान इतना बड़ा था कि कोई साधारण व्यक्ति होता तो वहीं लड़ पड़ता या हार मान लेता। लेकिन चाणक्य ने क्रोध को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी, उन्होंने उसे अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक लंबी योजना बनाई। वर्षों बाद उसी अपमान के बीज से चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता का वृक्ष उगा और नंद वंश का विनाश हो गया। चाणक्य का क्रोध किसी चीख में नहीं, बल्कि इतिहास बदलने की चुप्पी में था। नीति 18। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह कभी भी दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में मन की सत्ता को सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ी विजय दोनों बताते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। मन यानी हमारी इच्छाएं, भावनाएं, लालच, डर, मोह और क्रोध अगर ये मन पर हावी हो जाए तो व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, वह गलत निर्णय लेने लगता है। चाणक्य मानते हैं कि नेतृत्व, व्यापार, राजनीति, शिक्षा या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मसंयम। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं, वह दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। वह खुद भ्रम में रहता है और दूसरों को भी भ्रमित करता है। मन अगर बाहरी बातों, दूसरों की राय या तात्कालिक इच्छाओं से प्रभावित हो जाए तो वह आदमी अपनी पहचान खो बैठता है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? ध्यान, मेडिटेशन। चाणक्य स्वयं हर दिन मानसिक साधना करते थे। अगर तुम अपने मन की चाल समझना चाहते हो तो रोज कम से कम 15 मिनट शांति से बैठो और अपने विचारों को देखो जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। इससे मन शांत और स्पष्ट होता है। भावनाओं पर जागरूकता। कोई भी निर्णय लो तो उससे पहले खुद से पूछो, क्या मैं डर या गुस्से में आकर ये कर रहा हूं? क्या ये निर्णय मेरी दीर्घकालिक सोच से मेल खाता है? क्या मैं अपने मन के दबाव में आकर निर्णय ले रहा हूं या विवेक से? नियमित आत्मविश्लेषण। दिन के अंत में 5 मिनट खुद से ये सवाल पूछो, आज मेरा मन कितनी बार भटका? कहां मैं संयम खो बैठा? यही अभ्यास धीरे धीरे मन को तुम्हारा सेवक बना देगा। चाणक्य का उदाहरण। जब नंद वंश ने चाणक्य का अपमान किया था, तब वह अपने मन पर नियंत्रण खो सकते थे, चीखते, झगड़ते, युद्ध छेड़ देते। लेकिन चाणक्य ने अपने क्रोध को निगल लिया, मन पर विजय पाई और एक शांत रणनीति बनाई। उन्होंने वर्षों तक संयम रखा, एक एक चाल सोची और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। अगर वो अपने मन पर नियंत्रण न रखते तो भारत कभी एकता नहीं देख पाता। यही उनका असली नेतृत्व था। पहले अपने मन का नेतृत्व, फिर राष्ट्र का। नीति 19। जो दूसरों के सामने हमेशा अपनी बड़ाई करता है, वह अंततः अपमानित होकर अकेला रह जाता है। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में अहंकार, ईगो के विनाशकारी प्रभावों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर जगह, हर वक्त सिर्फ अपनी तारीफ करता रहता है, अपने गुणों का ढिंढोरा पीटता है, वह धीरे धीरे सबकी नजरों से गिर जाता है। चाणक्य मानते थे कि वास्तविक महानता दिखाने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप चमकती है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपने कार्यों, अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी उपलब्धियों की गिनती करता रहता है, वह दूसरों को हीन महसूस कराता है और साथ ही खुद को भी कमजोर कर लेता है।
ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने अहंकार में डूब जाता है और जब एक दिन असफलता या आलोचना आती है तो वह उसे सह नहीं पाता। अहंकारी व्यक्ति लोगों से दूर होता जाता है क्योंकि वह सिर्फ खुद की सुनता है, दूसरों को नहीं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? विनम्रता को आदत बनाओ। चाणक्य कहते हैं, जिसमें ज्ञान है वह दिखावा नहीं करता। जब तुम्हारे पास कुछ अद्भुत हो तब उसे चुपचाप उपयोग में लाओ। बताने से ज्यादा दिखाने से प्रभाव पड़ता है। अपनी कमियां भी जानो। जब हम केवल अपनी अच्छाइयां गिनवाते हैं तब हम अपनी कमजोरियों को छिपा देते हैं, खुद से भी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को जानता है वही सच्चे सुधार की राह पर चलता है। लोगों की भी सराहना करो। हर बार खुद को ऊंचा दिखाने की बजाय दूसरों की खूबियां देखो और उन्हें स्वीकार करो। इससे तुम में आत्मिक विनम्रता पैदा होगी और लोग तुम्हारी बात को सम्मान देंगे। चाणक्य का उदाहरण। चाणक्य स्वयं एक महान ज्ञानी, रणनीतिकार और शिक्षक थे। वे भारत को एकजुट करने वाले सबसे शक्तिशाली दिमाग थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महान नहीं कहा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में बिठाया, पर खुद कभी राजा नहीं बने। उनकी नीतियां, उनका त्याग, उनका चिंतन, यह सब खुद बोलता है। उन्होंने न कभी अपने नाम के मंदिर बनवाए, न प्रशंसा मांगी। उनकी नीतियां ही आज तक उनका परिचय हैं, क्योंकि चाणक्य जानते थे, काम बोलते हैं, शब्द नहीं। नीति 20। मूर्खों की संगति से अकेलापन कहीं बेहतर है। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में संगति की ताकत और मूर्ख लोगों से दूरी बनाए रखने की गहरी बात करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, अगर वह मूर्खों की संगति में है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे कुंठित हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति न तो तुम्हारे विचार समझ पाएगा, न तुम्हारे लक्ष्य। वह तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, मार्गदर्शक नहीं। इसलिए वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर विकल्प है मूर्ख संगति या अकेलापन, तो अकेलापन चुनो। मूर्ख संगति में व्यक्ति को बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है, अपनी सोच को दबाना पड़ता है और अंत में वह वही बन जाता है जिनके बीच वह बैठता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, जैसी संगति वैसी गति। कभी कभी परिवार, दोस्त या नातेदार सिर्फ इसलिए साथ होते हैं कि हम पुराने संबंधों से बंधे होते हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारे विचारों का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को काटते हैं और हर बार तुम्हें नीचे गिराते हैं, तो वो संगति नहीं, एक रुकावट है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी संगति का मूल्यांकन करो। रोज खुद से पूछो, क्या जिनके बीच मैं बैठता हूं वो मुझे आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं? अगर जवाब पीछे है तो यह स्पष्ट संकेत है कि बदलाव जरूरी है। अकेलापन एक अवसर है। चाणक्य मानते थे कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह खुद से जुड़ता है, आत्म मंथन करता है और अपनी दिशा तय करता है। अकेलापन डरावना नहीं, निर्माणकारी होता है। साथ उन्हीं का जिनसे कुछ सीखो। दोस्ती या संगति सिर्फ हंसी ठिठोली के लिए नहीं, विकास के लिए होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मित्र वही जो आपको सच बताए, न कि वह जो सिर्फ खुश करे। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा, वह उसे जंगलों में अकेला पाया। चंद्रगुप्त उस समय अकेला था, लेकिन मूर्खों की संगति में नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। चाणक्य ने जब देखा कि यह बालक अकेला रहकर भी सीखने की चाह रखता है, आत्मानुशासन में है और मूर्खों के साथ अपना समय नहीं बिताता, तो उन्होंने उसे मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। चाणक्य स्वयं भी कई बार राजनीति के गंदे खेलों से दूर होकर एकांत में चले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था शांति और शक्ति मूर्खों की भीड़ में नहीं, विवेक की एकांत साधना में मिलती है। नीति 21। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में स्त्रियों के सम्मान को केवल नैतिकता की नहीं, संपत्ति, समृद्धि और शांति की जड़ बताते हैं। वे कहते हैं, जहां नारी को अपमानित किया जाता है वहां घर की सुख, शांति, समृद्धि और देवत्व सब नष्ट हो जाता है। स्त्री को उन्होंने गृह लक्ष्मी कहा है, न कि केवल एक सदस्य।
चाणक्य मानते हैं कि नारी में सृजन शक्ति है, करुणा है, धैर्य है और उसे अपमानित करने का अर्थ है अपने ही जीवन की नींव को हिला देना। जहां स्त्रियों को बोझ समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है या उनकी आवाज को दबाया जाता है, वहां न तो परिवार टिकता है, न समाज और न ही आर्थिक उन्नति। ऐसे घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं और मानसिक शांति तो खो ही जाती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? नारी को समान अधिकार दो, चाहे वह मां हो, पत्नी हो, बहन या बेटी। हर स्त्री को अपने निर्णयों में स्वतंत्रता दो, उसकी राय को सुनो। चाणक्य कहते हैं कि जो राजा अपनी रानी से भी सलाह करता है वह अधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि स्त्रियों की दूरदृष्टि अद्भुत होती है। स्त्री को केवल सेवा का साधन न समझो। घर में काम करने वाली स्त्री को अगर केवल कर्तव्य पालक समझोगे तो वो एक दिन टूटेगी। उसे भी उतना ही सम्मान चाहिए जितना घर के पुरुषों को मिलता है। स्त्री का अपमान घर की नींव को तोड़ता है। अगर कोई घर में लगातार बहू, बेटी या पत्नी का तिरस्कार करता है तो वो घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। यह बात चाणक्य न केवल नीति में कहते हैं बल्कि इतिहास में साबित कर चुके हैं। चाणक्य का उदाहरण, जब चंद्रगुप्त मौर्य की रानी दुर्धरा ने कुछ राजनीतिक सुझाव दिए तो दरबार में कई मंत्रियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन चाणक्य ने उन सबको डांटते हुए कहा, रानी को चुप करवाना राष्ट्र की बुद्धि को चुप करवाना है। जब तक आप स्त्री को समझोगे नहीं तब तक साम्राज्य स्थिर नहीं होगा। चाणक्य ने खुद अपनी नीति में कई बार कहा कि जो स्त्री की बुद्धि, सहनशीलता और त्याग को नहीं पहचानता वह खुद मूर्ख है। इसी कारण मौर्य साम्राज्य में महिलाओं को शिक्षा, राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदार बनाया गया। नीति 22, जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में क्रोध को एक प्रकार का आत्मविनाशक अग्नि बताते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अंदरूनी राक्षस है जो व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, संबंध और सफलता सब कुछ नष्ट कर देता है। चाणक्य मानते थे कि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जब मनुष्य क्रोध करता है तब वह अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण खो देता है और वही शब्द उसका भविष्य बिगाड़ देते हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति तात्कालिक रूप से तो स्वयं को ताकतवर महसूस करता है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह अपने ही हाथों से सम्मान, रिश्ते और अवसरों को जला रहा होता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? क्रोध आने से पहले रुक जाना सीखो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध के पहले एक सांस रोक सकता है वह कई युद्ध जीत सकता है। यानी जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, उस पल से दूरी बनाओ और तब जवाब दो जब मन शांत हो। शब्दों को तलवार मत बनाओ। क्रोधित मन से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मौन क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली उत्तर होता है। जब कुछ कहने का मन हो तब सोचो, क्या यह बात समस्या को सुलझाएगी या और बढ़ाएगी? क्रोध से पहले परिणाम सोचो। हर बार जब तुम गुस्से में कुछ तोड़ते हो, किसी को अपमानित करते हो या खुद को नुकसान पहुंचाते हो, तब सोचो कि इसका अंत क्या होगा। चाणक्य यही कहते हैं, जिसने परिणाम सोच लिया वह क्रोध में नहीं फंसा। चाणक्य का उदाहरण, एक बार मगध सम्राट धनानंद ने चाणक्य को राज दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। किसी और के लिए यह अपमान युद्ध और तात्कालिक बदला लेने का कारण बनता, लेकिन चाणक्य ने क्रोध को शक्ति में बदला। उन्होंने उस अपमान का बदला एक शांत, सुविचारित योजना से लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, सेना बनाई, रणनीति रची और अंततः उसी सम्राट को सिंहासन से उतार दिया। अगर चाणक्य उसी समय गुस्से में जवाब देते तो शायद वहीं मर जाते, लेकिन उन्होंने चुप रहकर रणनीति से इतिहास बदल दिया। नीति 23, किसी पर भी अंधा विश्वास न करो, चाहे वह तुम्हारा सबसे करीबी क्यों न हो। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में हमें विश्वास और सावधानी के संतुलन की सीख देते हैं। वह कहते हैं कि अति विश्वास सबसे बड़ा धोखा होता है और यही धोखा अक्सर अपनों के हाथों मिलता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति बिना जांचे परखे
केवल भावनाओं के आधार पर किसी पर विश्वास करता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है, क्योंकि विश्वास वह पुल है जो या तो तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा या तुम्हें उसी पुल से गिरा भी सकता है। चाणक्य यह नहीं कहते कि किसी पर भरोसा मत करो, वो कहते हैं भरोसा करो लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा निश्चिंत होते हैं। हर क्षण को उद्देश्य के साथ जियो। चाणक्य कहते थे, दिन का पहला निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। इसलिए सुबह की शुरुआत आलस से नहीं, उद्देश्य से करो। दिन की शुरुआत ही समय का सम्मान है, बाद में कर लेंगे ये सोच सबसे बड़ी हार है। टाल मटोल करना यानी सफलता से दूर भागना। जो आज कर सकते हो वो कल पर मत टालो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कल कभी आता ही नहीं। समय का निवेश करो, खर्च नहीं। सोशल मीडिया, व्यर्थ की बातचीत या आलसी दिनचर्या ये समय का खर्च है, लेकिन पढ़ाई, अभ्यास, साधना और योजना ये समय का निवेश है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य को राज दरबार से अपमानित किया गया तब उन्होंने एक पल भी समय व्यर्थ नहीं किया। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे एक ऐसे सम्राट को तैयार करेंगे जो न केवल उस अपमान का बदला लेगा बल्कि पूरे भारत को एक करेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा, जंगलों में शिक्षा दी, रणनीति रची और समय की हर सेकंड का उपयोग करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अगर उस समय चाणक्य सोचते थोड़ा आराम कर लें, बाद में सोचेंगे, तो आज न चंद्रगुप्त होता, न मौर्य साम्राज्य, न ही हम चाणक्य के विचारों से प्रेरणा ले रहे होते। नीति 25। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में इंद्रियों पर नियंत्रण को आत्म प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी बताते हैं। वो कहते हैं जो व्यक्ति अपनी आंखों, कानों, जीभ, मन और शरीर की इच्छाओं पर लगाम नहीं लगा सकता वो कभी भी दीर्घकालिक सफलता, शांति या सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियां मनुष्य की दिशा तय करती हैं। अगर इंद्रियों पर व्यक्ति का नियंत्रण है तो वह बुद्धिमान बनता है, लेकिन अगर इंद्रियां ही उसे नियंत्रित करने लगें तो वह धीरे धीरे भोग विलासी, आलसी और निर्णयहीन हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति स्वाद, कामना, लोभ, नींद और सुख सुविधाओं के पीछे भागता है वह कभी आत्मबल से भरपूर नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? भोग को संयम से बदलो। जो भोजन, सुख, मनोरंजन या संबंध को प्राथमिकता देता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। चाणक्य कहते हैं सफलता की कुंजी त्याग है, भोग नहीं। इसलिए इंद्रियों को साधना सच्चा तप है, और यही तप नेतृत्व की नींव है। मन को जीतने वाला दुनिया जीत सकता है, जो मन को जीत लेता है वही जीवन को नियंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब मन कुछ चाहता है तो पहले पूछो क्या यह आवश्यक है या केवल इच्छा। सामान्य लोगों की तरह न जियो। अगर असामान्य बनना है, चाणक्य कहते थे अगर तू सामान्य इच्छाओं में फंसा रहा तो तुझसे कुछ असाधारण नहीं होगा। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तू खुद पर विजय पा सके, चाहे वो कम बोलना हो, कम खाना हो या मोबाइल से दूरी बनाना। चाणक्य का उदाहरण, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तब उसे महल, सेवक, स्वादिष्ट भोजन और विलासिता का हर साधन उपलब्ध था, पर चाणक्य ने उसे केवल एक नियम दिया, राजा को तब तक सुख नहीं लेना चाहिए जब तक प्रजा की भूख शांत न हो जाए। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि अगर तू इन इंद्रिय सुखों में डूब गया तो एक दिन राज्य छिन जाएगा और इतिहास तुझे भूल जाएगा। इसलिए चंद्रगुप्त ने एक समय पर सब कुछ त्याग कर जैन संन्यास लिया, क्योंकि उसे चाणक्य ने इंद्रियों पर विजय का पाठ पढ़ाया था। नीति 26। मुश्किल समय में शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जब जीवन में संकट आता है तब अधिकतर लोग घबराकर, जल्दबाजी में या गलत निर्णय लेकर अपनी स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस कठिन समय में धैर्य बनाए रखता है और शांत चित्त से स्थिति का मूल्यांकन कर आगे की योजना बनाता है वही सच्चा विजेता बनता है। चाणक्य मानते थे कि मुश्किल समय किसी की ताकत नहीं
बल्कि विवेक की परीक्षा होता है। जो इस परीक्षा में शांत रहकर उत्तीर्ण होता है वही आगे चलकर समाज का मार्गदर्शक और राजा बनता है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था होती है, क्योंकि जब आप शांत होते हो तभी आपका मस्तिष्क सही निर्णय लेने की स्थिति में होता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? संकट के समय प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति बनाओ। चाणक्य कहते थे, घबराना सबसे आसान विकल्प है, लेकिन रणनीति बनाना ही असली शक्ति है। इसलिए जब विपत्ति आए तो रुको, सोचो, विश्लेषण करो और फिर आगे बढ़ो। शांत मन ही अवसर को पहचानता है। जब दुनिया को अंधेरा नजर आता है तब शांत व्यक्ति को उसमें छिपा हुआ द्वार दिखता है। इसलिए संकट के बीच चुप रहो, सब कुछ समझो और सही समय का इंतजार करो। शोर नहीं, मौन ताकत बनाओ। जो व्यक्ति कठिन समय में भी दूसरों पर चिल्लाता नहीं बल्कि अपने भीतर एक नई आग जलाता है, वही भविष्य का निर्माता होता है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य को मगध सम्राट धनानंद ने पूरे दरबार के सामने अपमानित कर दिया था तो वो चाहते तो उसी समय क्रोधित होकर प्रतिशोध ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुपचाप दरबार से बाहर जाकर मिट्टी उठाई और प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक इस सिंहासन पर चंद्रगुप्त न बैठे। यही उनकी शांतिपूर्ण प्रतिज्ञा और अंदर ही अंदर सुनियोजित योजना एक दिन उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा गुरु बना गई। अगर उस दिन वो चिल्लाते, लड़ते या आत्महत्या जैसा कुछ करते तो शायद उनका नाम भी कोई न जानता। नीति 27, मूर्ख और स्वार्थी लोगों की संगति से दूर रहो, वरना उनका विनाश तुम्हें भी साथ ले डूबेगा। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में हमें बताते हैं कि अगर जीवन में सफलता, सम्मान और शांति चाहिए तो सबसे पहले ये देखो कि तुम किन लोगों के बीच समय बिता रहे हो, क्योंकि जैसा संग होगा वैसी ही सोच बनेगी और सोच ही तो भाग्य की पहली सीढ़ी होती है। चाणक्य मानते थे कि अगर आप मूर्ख, आलसी, चालाक या स्वार्थी लोगों की संगति में रहते हैं तो धीरे धीरे उनके दोष आपके भीतर भी प्रवेश कर जाते हैं और एक दिन आप भी उसी दलदल में डूब जाते हैं जहां वे पहले से फंसे होते हैं। ये नीति केवल मित्रों की बात नहीं कर रही, ये उन लोगों की बात कर रही है जो आपके आसपास हैं, जो हर रोज आपके मन पर असर डाल रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, सहकर्मी हों या सोशल मीडिया वाले नकली रोल मॉडल। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर दोस्ती सोच समझ कर करो। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं उससे संबंध रखना भी दुर्भाग्य को आमंत्रण देना है। इसलिए सोचो कि जिस व्यक्ति के साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो, क्या वो तुम्हें ऊपर खींच रहा है या नीचे गिरा रहा है? संगति में शक्ति होती है, सकारात्मक या विनाशकारी। यदि तुम समझदार, मेहनती, ईमानदार लोगों के साथ हो तो तुम्हारी सोच और आत्मबल भी वैसा ही बनता है। लेकिन यदि तुम गलत संग में फंसे हो तो चाहे जितनी मेहनत करो, तुम्हारा जहाज एक दिन उलट ही जाएगा। सही समय पर दूरी बनाना भी एक नीति है। चाणक्य ने साफ कहा है कि जहां स्वार्थ दिखे वहां से सम्मान पूर्वक हट जाना चाहिए। इसलिए जब तुम्हें महसूस हो कि कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है या तुम्हारे भविष्य के लिए हानिकारक है तो चुपचाप बिना बहस के वहां से हट जाओ। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले उसे उन लोगों से दूर किया जो केवल आराम, भोग और आलस्य में डूबे थे। उन्होंने कहा, राजा को साधुजनों की संगति और मूर्खों की दूरी दोनों का ध्यान रखना चाहिए। एक समय पर एक मंत्री चंद्रगुप्त के बहुत करीब हो गया, लेकिन चाणक्य ने उसकी नीयत पहचान ली। उन्होंने उसे दरबार से दूर कर दिया, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि एक गलत साथी पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकता है। नीति 28, अपनी योजनाओं को सबके सामने मत खोलो जब तक वो पूरी न हो जाए। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में स्पष्ट कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों, योजनाओं और लक्ष्यों को गोपनीय रखते हैं, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कई बार आपके अपने भी जानबूझकर या अनजाने में आपकी योजना को बिगाड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी योजना सार्वजनिक कर देता है तो दो बातें होती हैं।
या तो लोग ईर्ष्या से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर आपके विचार को लेकर खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, गुप्तता एक शक्ति है और जो अपनी शक्ति सबको दिखा दे उसका हारना तय है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग तब ज्यादा प्रभावित होते हैं जब आप परिणाम दिखाते हो, न कि केवल वादे। चाणक्य कहते थे, शेर जब शिकार करता है तो उसकी चाल धीमी और चुप होती है, तभी वह सफल होता है। हर व्यक्ति को अपनी योजना बताना मूर्खता है। दुनिया में बहुत से लोग सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से चाहते हैं कि आप असफल हों, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें खुद के नकारेपन की याद दिलाती है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर चुनो कि किसे क्या बताना है। मौन की शक्ति को समझो। चाणक्य के अनुसार मौन सबसे बड़ा कवच है। वो कहता है कि एक राजा को भी सबके सामने अपने अगले कदम नहीं बताने चाहिए, क्योंकि युद्ध में वही जीतता है जिसका रणनीति सबसे गुप्त और प्रहार सबसे तीव्र हो। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने उसे केवल कुछ गिने चुने विश्वस्त लोगों के साथ साझा किया। यहां तक कि उनके कई शिष्य भी पूरी योजना से अनजान थे, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि एक छोटी सी बात अगर गलत कानों तक पहुंच गई तो उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। वो चुपचाप योजना बनाते रहे, तैयारियां करते रहे और जब समय आया तो एक ही वार में उन्होंने मगध की सत्ता बदल दी। यही है गुप्त रणनीति की असली शक्ति। नीति 29, जो व्यक्ति सही समय पर निर्णय नहीं लेता वह जीवन भर पछताता है। नीति का अर्थ आचार्य चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो अवसर को पहचानते हैं और उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। दूसरे वो जो संकोच, डर या आलस्य की वजह से सोचते ही रह जाते हैं और जब तक कदम उठाते हैं वक्त निकल चुका होता है। चाणक्य का मानना था कि केवल ज्ञान, साहस या धन ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि समय की सही पहचान और उस पर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता ही असली सफलता लाती है। जो समय को व्यर्थ जाने देता है वो अपने हाथों से अपने भविष्य की हत्या कर रहा होता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अवसर बार बार नहीं आते। चाणक्य कहते थे, दुश्मन की कमजोरी, समय की गति और अवसर की दस्तक, ये तीनों अगर पहचान लिए जाएं तो भाग्य भी बदला जा सकता है। इसीलिए जब भी कोई अच्छा अवसर आए, चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा हो, निवेश हो या रिश्तों का निर्णय, तुरंत अपने विवेक से सोचो और निर्णय लो, मत टालो। डर और आलस्य समय के दुश्मन हैं। कई लोग सोचते रहते हैं कि फिर कभी करेंगे, लेकिन यही फिर कभी कभी आता ही नहीं। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति रोज कल से कहता है उसका हर आज बेकार चला जाता है। तेज निर्णय, सोच समझकर। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे कुछ भी कर लो, बल्कि सीखो कि कम समय में सबसे सटीक निर्णय कैसे लिया जाए। यही असली चाणक्य नीति है। कम समय में ज्यादा समझदारी दिखाओ। चाणक्य का उदाहरण, जब सिकंदर भारत आया था तो अधिकांश राजाओं ने या तो डरकर हार मान ली या सोचते रह गए कि क्या करना चाहिए। लेकिन चाणक्य ने उस समय को अवसर माना और चंद्रगुप्त को तुरंत प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब भारत को एकजुट करने का समय आ गया है और इस निर्णय ने इतिहास बदल दिया। अगर चाणक्य सोचते कि थोड़ा और इंतजार करते हैं तो शायद ना चंद्रगुप्त होता, ना मौर्य वंश और ना ही भारत में वो अखंडता होती जिसकी नींव उन्होंने डाली। नीति 30, क्रोध उस अग्नि के समान है जो पहले दूसरों को नहीं स्वयं को जलाता है। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वह अपनी सोच, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को क्षण भर में खो देता है। ऐसा व्यक्ति न तो सही निर्णय ले पाता है, न ही अपने हित अहित का भेद कर पाता है। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें पहले हमारी शांति जलती है, फिर हमारे रिश्ते और अंत में हमारा भविष्य भी। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपनी तबाही का कारण बनता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो लोग बार बार क्रोधित होते हैं, धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाती है। लोग उन्हें गुस्सैल, अस्थिर और अविश्वसनीय मानने लगते हैं।
इसे जीवन में कैसे अपनाएं? क्रोध के पहले पल को पहचानो। चाणक्य कहते हैं, जिसने गुस्से के पहले क्षण को जीत लिया, उसने सारी लड़ाई जीत ली। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 10 गहरी सांसें लो, मौन रहो और थोड़ी देर अकेले बैठो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश लाता है, चाहे वो व्यापार हो, दोस्ती हो या परिवार। अगर तुम क्रोध में कुछ कहोगे या करोगे तो बहुत मुमकिन है कि बाद में पछताओगे। इसलिए खुद को इतना प्रशिक्षित करो कि गुस्से के समय भी तुम्हारा विवेक तुम्हारे साथ खड़ा रहे। क्रोध को ताकत नहीं, कमजोरी समझो। कई लोग सोचते हैं कि गुस्से से वो ताकतवर दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो खुद पर काबू नहीं रख सकता, वो दूसरों का क्या नेतृत्व करेगा। चाणक्य का उदाहरण। एक बार किसी ने चाणक्य के सामने चंद्रगुप्त के चरित्र पर झूठा आरोप लगाया। सब दरबार में गुस्से से भर गए और तुरंत उस व्यक्ति को दंड देने की मांग करने लगे, लेकिन चाणक्य चुप रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे अपनी सच्चाई पर भरोसा है, उसे गुस्से की जरूरत नहीं होती। उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करवाई और पाया कि वह शत्रु पक्ष का जासूस था। अगर उस समय चाणक्य गुस्से में कोई कदम उठाते तो एक मासूम के जीवन को बिना सत्य जाने खत्म कर सकते थे। नीति 31। किसी व्यक्ति की संगति देखकर ही उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में ज्यादा सवाल मत पूछो। बस ये देखो कि वो किसके साथ बैठता है, किससे बातें करता है, किसके विचारों को सुनता है। क्योंकि संगति एक ऐसा अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बल है जो धीरे धीरे व्यक्ति के विचार, आचरण और निर्णयों को बदल देती है। जैसे अगर आप गुलाब के फूलों के पास बैठो तो सुगंध अपने आप आ जाती है, और अगर आप गंदगी के पास बैठो तो सड़ांध भी बिना कहे साथ लग जाती है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति विद्वान को भी नीचे गिरा देती है और विद्वानों की संगति मूर्ख को भी ऊपर उठा सकती है। इसलिए जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने जैसा हूं, वो सबसे बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि इंसान अपनी संगति से ही बनता या बिगड़ता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी संगति का विश्लेषण करो। हर महीने एक बार बैठो और खुद से पूछो, क्या जिन लोगों के साथ तुम रोज उठते बैठते हो वो तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं या पछतावा? अपने लक्ष्य के अनुसार संगति चुनो। अगर तुम्हें व्यापारी बनना है तो व्यापारियों के बीच बैठो। अगर लेखक बनना है तो रचनात्मक लोगों से जुड़ो, क्योंकि संगति वही ऊर्जा देती है जो उसमें होती है। जो तुम्हारे लक्ष्य का मजाक उड़ाए वो तुम्हारा नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे सपनों का समर्थन न करे वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना देखा था तो उन्होंने उसे राजाओं की संगति में नहीं बल्कि विद्वानों और योद्धाओं के साथ रखा। वो जानते थे कि अगर चंद्रगुप्त की संगति शुरू से ही लालच, विलास और कमजोर सोच रखने वालों के साथ होगी तो उसका भविष्य भी वैसा ही बन जाएगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को जंगलों में जाकर परिश्रम, नीति और रणनीति सिखाने वाले लोगों से जोड़ा, और वही संगति चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से सम्राट बना पाई। नीति 22। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत सकता वह संसार में कुछ भी नहीं जीत सकता। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जीतने से पहले लड़ाई मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, मतलब अगर उसका मन कभी डर से भर जाता है, कभी आलस्य से, कभी मोह से, कभी लालच से, तो वह चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वो कभी विजयी नहीं हो सकता। चाणक्य मानते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों उसका अपना मन होता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह खुद को भी जीत लेता है और दुनिया को भी। और ध्यान रखना, मन पर विजय पाने का मतलब भावनाएं खत्म करना नहीं होता, बल्कि उन भावनाओं को अपने लक्ष्य की दिशा में नियंत्रित करना होता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने मन को प्रशिक्षित करो,
रोज खुद से बात करो। जब भी डर, आलस्य या नकारात्मकता मन में आए तो तुरंत सवाल करो, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? मन को लक्ष्य की याद दिलाते रहो। चाणक्य कहते थे कि मन चंचल होता है, इसलिए रोज उसे यह याद दिलाना जरूरी है कि तुझे कहां पहुंचना है। जैसे हर दिन सूर्य उगता है, वैसे ही हर दिन अपने लक्ष्य को याद करके मन को एक दिशा दो। ध्यान, अनुशासन और आत्ममंथन। मन को जीतने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन। कुछ बातें तय करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, फिक्स रूटीन, ध्यान लगाना, और उसमें कभी डील मत दो। चाणक्य कहते थे कि जो अपने नियमों का पालन नहीं करता वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाने का प्रण लिया था तो उनके सामने हर रोज नई कठिनाइयां आती थीं। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, सिर्फ एक बालक और एक सपना था। लेकिन उनका मन अडिग था। उन्होंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया। एक बार उन्होंने खुद से कहा, मुझे अगर अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं इसे पूर्ण करूंगा। यही आत्मनियंत्रण उन्हें भारत के इतिहास का सबसे महान रणनीतिकार बना गया। नीति 33। जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसे समाप्त कर देता है। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें एक गहरी सीख देते हैं कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है और जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने फैसले नहीं लेता, वो चाहे जितना भी ज्ञानी हो, पर उसका ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। आज के समय में हम सब ज्ञान तो इकट्ठा करते हैं। कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा है, लेकिन जब असल जीवन में कोई निर्णय लेने की घड़ी आती है तो हम डर जाते हैं, टाल मटोल करते हैं या दूसरों की राय का इंतजार करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी हार होती है। चाणक्य कहते हैं कि निर्णय लेना खुद एक कला है, और अगर आप समय रहते सही निर्णय नहीं लेते तो समय खुद आपके लिए निर्णय ले लेता है, और तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? निर्णय से मत डरो। हर निर्णय एक रिस्क होता है, लेकिन जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। चाणक्य कहते हैं, गलत निर्णय लेने वाला भी सीख सकता है, लेकिन जो निर्णय ही नहीं लेता वह जीवन भर अंधेरे में भटकता है। तुरंत निर्णय मत लो, लेकिन समय रहते जरूर लो। सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है, लेकिन सोचते सोचते अगर वक्त निकल गया तो आपकी सारी समझदारी बेकार हो जाएगी। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लो। जो व्यक्ति अपने निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेता वह दूसरों के इशारों पर नाचने लगता है। अगर फैसला सही हो तो सीख, और अगर गलत हो तो सुधार। यही नीति है। चाणक्य का उदाहरण। जब सिकंदर भारत आया था तो सभी राजा भयभीत थे। सब सोचते रहे कि क्या करें, युद्ध करें या आत्मसमर्पण। लेकिन तब चाणक्य ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि भारत को एकजुट करना है। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, योजनाएं बनाई, और उसी समय से भारत में एकता की नींव पड़ी। अगर चाणक्य ने तब निर्णय लेने में देर की होती तो शायद भारत सदियों तक यूनानी शासन का गुलाम बन जाता। नीति 34। कमजोर वही होता है जो अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानता। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। जिसे लोग कमजोर कहते हैं वो असल में कमजोर नहीं होता, वो बस अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाता। चाणक्य मानते हैं कि हर इंसान के अंदर अग्नि होती है, लेकिन अधिकतर लोग उस अग्नि को जलाने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें डर लगता है, अगर मैं हार गया तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसेंगे तो, और यही डर उसे सचमुच कमजोर बना देता है। चाणक्य कहते हैं कि कमजोर वह नहीं होता जिसके पास संसाधन नहीं है, बल्कि कमजोर वह होता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन खुद से सवाल करो, मैं क्या कर सकता हूं? चाणक्य कहते हैं कि आत्मचिंतन ही आत्मबल है। जब आप अपनी ताकत को समझ जाते हैं तब आपको दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे कामों में अपनी शक्ति का अभ्यास करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा आत्मबल बढ़े। कोई कठिन निर्णय लो, कोई नई चीज सीखो,
किसी डर का सामना करो। यही छोटे छोटे कदम तेरे आत्मविश्वास को पहाड़ बना देंगे। तुलना करना बंद करो। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो दूसरों से तुलना करता है वो अपनी असली शक्ति को खो देता है। खुद पर ध्यान दो, अपने जीवन की दिशा को पहचानो। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना तो वो एक सामान्य बालक था। न तो शाही खून था, न धन, न सेना। लेकिन चाणक्य ने उसकी आंखों में आग देखी और उसे सिखाया कि अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो तुझसे कोई उम्मीद नहीं करेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को उसके भीतर छिपी शक्ति का एहसास करवाया और वही बालक एक दिन भारत का सम्राट बन गया। अगर चंद्रगुप्त सोचता कि मैं कौन हूं, मुझसे क्या होगा, तो शायद वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया होता। नीति 35। जिसने सभी पर एक समान विश्वास किया वह जीवन में सबसे बड़ा धोखा खाएगा। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विश्वास करना जरूरी है, लेकिन विवेक के बिना किया गया विश्वास सबसे खतरनाक होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी परख के, बिना किसी अनुभव के हर किसी पर भरोसा कर लेता है तो वह खुद ही अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। यह नीति हमें यह समझाती है कि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी के इरादे नेक नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अच्छे दिखते हैं ताकि वो तुम्हारे ऊपर विश्वास जमा कर समय आने पर तुम्हें धोखा दे सकें। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो लोगों को परखने की कला जानता है। जो आंख मूंद कर विश्वास करता है वह अपने विनाश की तैयारी कर रहा होता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर किसी से विनम्रता से मिलो, लेकिन भीतर से सजग रहो। चाणक्य बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की बातों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से उन्हें परखता है। वो देखता है कि जब कठिन समय आता है तब कौन साथ देता है और कौन भाग जाता है। विश्वास के लिए समय दो, परीक्षण करो। एक पौधे को भी फल देने में समय लगता है, वैसे ही एक इंसान को भी परखने में समय देना चाहिए। चाणक्य का कहना था, जिसे आपने जल्दी स्वीकार किया वही सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपता है। अपनी योजनाएं और रहस्य हर किसी से साझा मत करो। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वो तुम्हारी कमजोरियां जान सकें और मौका मिलने पर तुम्हारे खिलाफ उनका उपयोग कर सकें। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने अपनी योजना बहुत ही सीमित लोगों को बताई। उन्होंने सीखा था कि जब उन्होंने पहले नंदों के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई थी तो वहीं दरबारी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था उनके अपमान में शामिल हो गए। उस दिन से चाणक्य ने यह नीति अपनाई कि विश्वास करो पर पूरी तरह नहीं, और भरोसा करो लेकिन आंख मूंद कर नहीं। उन्होंने तभी किसी पर विश्वास किया जब वह व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में खरा उतरा। नीति 36। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों का खिलौना बन जाता है। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम गुस्से में फौरन बोल उठते हो, डर के कारण निर्णय बदल देते हो, खुश होकर किसी पर भी भरोसा कर लेते हो या दुखी होकर आत्मविश्वास खो बैठते हो, तो तुम अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा चुके हो। जो व्यक्ति दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो खुद के ऊपर नियंत्रण खो देता है। चाणक्य मानते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं भीतरी होता है, और वो बल है आत्मनियंत्रण। जिसके पास यह बल नहीं होता उसे कोई भी बहका सकता है, डरा सकता है या गिरा सकता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आलोचना करे, अपमान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। चाणक्य कहते हैं, शांत मन से लिया गया निर्णय सबसे मजबूत होता है। भावनाओं को दिशा दो, दबाव नहीं। क्रोध, दुख, डर ये सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन इनका सही उपयोग करो। गुस्से को ऊर्जा में बदलो, डर को तैयारी में और दुख को प्रेरणा में। किसी की बातों से खुद को परिभाषित मत करो। लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो इस पर ध्यान दो। अगर कोई तारीफ करता है तो उड़ो मत, और अगर कोई बुरा कहता है तो टूटो मत। चाणक्य का उदाहरण।
जब चाणक्य को नंद वंश के राजा ने दरबार में अपमानित किया तो वो तिलमिला उठे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा और उस अपमान को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने वर्षों की योजना बनाई, चंद्रगुप्त को तैयार किया और अंत में उसी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य को नंद वंश के राजा ने दरबार में अपमानित किया तो वो तिलमिला उठे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा और उस अपमान को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने वर्षों की योजना बनाई, चंद्रगुप्त को तैयार किया और अंत में उसी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। अगर उस दिन चाणक्य गुस्से में ही प्रतिशोध लेते तो शायद मारे जाते, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दिशा दी, शक्ति दी और इतिहास बदल दिया। नीति 37। निर्णय वही सही होता है जो समय, स्थिति और लक्ष्य को समझकर लिया जाए। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके निर्णयों से बनता है या बिगड़ता है। अगर तुम सोचे समझे सिर्फ मन के आवेश में कोई फैसला ले लेते हो तो वो निर्णय आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकता है। यह नीति हमें सिखाती है कि भावनाओं में बहकर, डर के कारण या लालच में आकर लिया गया कोई भी फैसला जीवन में भारी पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई निर्णय लेना है तो पहले यह 3 बातें जरूर सोचो। 1. समय सही है या नहीं। 2. परिस्थिति कैसी है। 3. क्या यह निर्णय तुम्हारे दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुकूल है। जो व्यक्ति हर फैसले से पहले इन बातों को सोचता है, वो चाहे गरीब हो, कमजोर हो, लेकिन वह अपने फैसलों से विजेता बनता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? बड़ा निर्णय लेने से पहले ठहरो, सोचो, विश्लेषण करो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना सोच समझकर निर्णय लेता है, उसका परिणाम उतना ही स्थायी और मजबूत होता है। गुस्से में नौकरी छोड़ देना, लालच में निवेश कर देना, डर के कारण शादी कर लेना, ये सब गलतियों की जड़ है। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन निर्णय खुद से लो। जो व्यक्ति हर बात में दूसरों पर निर्भर होता है, वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। सलाह लो, लेकिन अंतिम फैसला खुद की बुद्धि से लो। लाभ हानि की तुलना जरूर करो। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचो, इसका लाभ क्या होगा, हानि क्या हो सकती है, और अगर नुकसान हुआ तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य को लगा कि नंद वंश भारत के भविष्य के लिए खतरा बन गया है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, राजा को हटाकर एक नया सम्राट खड़ा करना। लेकिन उन्होंने यह निर्णय तुरंत नहीं लिया। उन्होंने समय देखा, सही व्यक्ति चंद्रगुप्त को चुना, योजना बनाई और फिर ऐसा कदम उठाया जिससे भारत का नक्शा ही बदल गया। अगर चाणक्य भी बिना योजना, बिना सोच के लड़ाई छेड़ देते तो शायद इतिहास उन्हें पागल कहता, लेकिन उन्होंने बुद्धिमत्ता से निर्णय लिया और वही उनकी महानता बन गई। नीति 38। संगत वैसी होनी चाहिए जैसी अग्नि की हो, जो खुद जलती है और दूसरों को भी प्रकाशित करती है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में संगति सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है। जिस तरह मिट्टी अगर चंदन के साथ रखी जाए तो उसकी खुशबू लेने लगती है, और अगर वही मिट्टी गटर के पास रहे तो दुर्गंध लेने लगती है। ठीक वैसे ही इंसान की सोच, व्यवहार और भविष्य उसकी संगति से तय होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक हैं, आलसी हैं, धोखेबाज हैं या लक्ष्य विहीन हैं, तो चाहे आप कितने ही अच्छे विचारों वाले क्यों न हो, धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बन जाओगे। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, कुसंगति से अच्छा अकेलापन है। कम से कम अकेलापन तुम्हें खोखला नहीं करता, लेकिन गलत संगत तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने सबसे नजदीकी 5 लोगों को देखो, वही तुम्हारा भविष्य है। अगर ये लोग दिन भर शिकायत करते हैं, गॉसिप करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो समझ जाओ कि तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जा रहा है। ऐसी संगति चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे। वो लोग जिनके साथ बैठकर तुम्हें शर्म महसूस हो कि मैं इतना पीछे क्यों हूं, वही लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं। गलत संगत को छोड़ने से मत डरना। कई लोग इसलिए कुसंगति में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अकेलापन आत्मचिंतन कराता है और गलत संगति पतन। चाणक्य का उदाहरण।
जब चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया जा रहा था तो चाणक्य ने सबसे पहले उसका माहौल बदला। उसे राजमहल से दूर साधारण लोगों के बीच भेजा ताकि वो कठिनाइयां समझ सके। फिर उसे ऐसे योद्धाओं और विद्वानों की संगति में रखा जो उसे नीतियों, युद्ध कला और शासन का ज्ञान दे सकें। चाणक्य ने समझा दिया था, राजा वो नहीं जो ताज पहन ले, राजा वो है जिसकी संगत उसे ताज के लायक बनाए। नीति 39। जो कार्य आरंभ करके अधूरा छोड़ दिया जाए वह श्रम का अपमान और लक्ष्य का अपमान है। नीति का अर्थ, चाणक्य का मानना था कि किसी भी कार्य की असली ताकत उसकी पूर्णता में होती है। अगर तुमने कोई सपना देखा, योजना बनाई, मेहनत शुरू की, लेकिन उसे पूरा करने से पहले हार मान ली, थक गए या भटक गए, तो तुम्हारी मेहनत भी बेकार गई और तुम्हारा आत्मविश्वास भी गिर गया। इस नीति का सार यही है कि सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं होता, अंत तक टिके रहना ही असली विजेता की पहचान है। जो लोग बीच रास्ते में अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे खुद पर से भरोसा खो बैठते हैं। हर अधूरा कार्य तुम्हारे भीतर एक मैं असफल हूं की भावना बो देता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर कार्य के लिए एक समय सीमा तय करो। जब कोई लक्ष्य बनाओ तो यह सोचकर नहीं कि कभी ना कभी कर लेंगे, बल्कि यह तय करके चलो कि इसे इतने दिनों में हर हाल में पूरा करना है। जब थको तो रुकना मत, बस थोड़ा धीरे चलो। हर मंजिल के बीच में थकावट आती है, लेकिन जो थक कर बैठ जाते हैं वो कभी मंजिल नहीं देखते। उस वक्त खुद को याद दिलाओ कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। अपने हर अधूरे कार्य की सूची बनाओ और उन्हें एक एक करके पूरा करो। जब भी कोई काम पूरा करते हो तो वो तुम्हारे आत्मविश्वास को दुगना कर देता है। चाणक्य का उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू किया था तो रास्ते में उन्हें सैकड़ों मुश्किलें आईं। कभी धन की कमी, कभी सैनिकों की कमी, कभी जनता का विरोध, लेकिन चाणक्य ने एक भी दिन हार नहीं मानी। एक बार जब चंद्रगुप्त ने कहा कि आचार्य, क्या हम यह काम कर पाएंगे, तो चाणक्य ने जवाब दिया, जब तक श्वास है लक्ष्य अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, योजनाएं बदली, नई राहें खोजी, लेकिन अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा और उसी दृढ़ संकल्प से भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। नीति 40। जो व्यक्ति स्वयं अपना सम्मान नहीं करता वह दूसरों से सम्मान पाने की आशा भी न करे। नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। अगर इंसान बार बार खुद को नीचा समझे, खुद को तुच्छ माने या फिर दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी दे दे तो वह व्यक्ति कभी सम्मान, सफलता और संतोष नहीं पा सकता। इस नीति का मतलब साफ है, जो खुद की इज्जत नहीं करता, लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते। अगर तुम बार बार मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरे बस का नहीं, ऐसी बातें खुद के बारे में बोलते हो तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति चाहे निर्धन हो पर वह कभी झुका नहीं करता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बारे में सकारात्मक भाषा का प्रयोग करो। अगर कोई पूछे कैसे हो तो जवाब दो, मजबूत हूं, लड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। कभी भी किसी के सामने खुद को नीचा ना दिखाओ, ना मजाक में, ना झूठी विनम्रता में। विनम्र बनो लेकिन कमजोर नहीं। जिन लोगों के सामने बार बार तुम्हें अपमानित महसूस हो उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि आत्मसम्मान एक बार गिर जाए तो पूरी जिंदगी उसके टुकड़े जोड़ने में लग जाती है। चाणक्य का उदाहरण, चाणक्य जब नंद वंश के दरबार में गए थे और उन्हें अपमानित कर दरबार से बाहर फेंक दिया गया था तो उस वक्त वे चाहते तो हार मानकर लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को ठेस लगने दी और उसी अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने उसी क्षण शपथ ली थी, मैं नंद वंश का नाश करूंगा, और उन्होंने किया भी। अगर चाणक्य ने खुद को कमजोर समझ लिया होता तो ना चंद्रगुप्त का साम्राज्य बनता और ना भारत इतिहास में वो मोड़ देखता। नीति 41। जो व्यक्ति सदैव दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवन भर परतंत्र रहता है। नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार
आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन ही असली स्वतंत्रता है। अगर तुम्हारे छोटे बड़े फैसले कोई और लेता है, तुम्हारी कमाई पर कोई और नियंत्रण रखता है, या तुम हर बार किसी और की राय और मंजूरी का इंतजार करते हो, तो भले ही तुम सांसें ले रहे हो, लेकिन असल में जी नहीं रहे। इस नीति का मतलब यह नहीं कि मदद मांगना गलत है, बल्कि ये चेतावनी है कि अगर जीवन की बुनियाद ही दूसरों के भरोसे रखी गई, तो वो बुनियाद कभी भी ढह सकती है। चाणक्य कहते हैं, जैसे पराये धन से अमीर बना व्यक्ति कभी सुरक्षित नहीं होता, वैसे ही पराये बल पर टिका जीवन कभी सशक्त नहीं होता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जो काम खुद करें और दूसरों की मदद करें। कर सकते हो उसमें दूसरों की आदत मत डालो। शुरुआत छोटे कामों से करो, जैसे पैसों का हिसाब, निर्णय लेना, गलतियों की जिम्मेदारी लेना। धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की आदत बनती है। अपनी कमाई, शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा करना सीखो। हर बार माता पिता, मित्र या जीवन साथी से पूछने की बजाय पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये कर सकता हूं? फिर ही दूसरों से राय लो। जो चीजें दूसरों के कारण रुक रही हैं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था खुद खड़ी करो। जैसे अगर तुम किसी और की वजह से आर्थिक रूप से रुक गए हो, तो अपनी कमाई का नया रास्ता खोजो। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने देखा कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारी हावी होते जा रहे हैं और नंद वंश निर्बल हो चुका है, तो उन्होंने किसी राजा या बाहरी मदद की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने खुद एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा, उसे प्रशिक्षण दिया, शिक्षा दी, रणनीति सिखाई और अपने दम पर साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्होंने कभी किसी और की ताकत पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने खुद शक्ति बनाई। नीति 42। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। पुरुषार्थ ही सफलता का सच्चा मार्ग है। नीति का अर्थ। चाणक्य का मानना था कि भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। जो व्यक्ति केवल हाथ की लकीरों को देखता रहता है या सोचता है कि समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा, वो जीवन में सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। और जब समय आता है, तब उसके पास उसे पकड़ने की शक्ति नहीं होती। इस नीति का गूढ़ संदेश है कि भाग्य से ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर करो। अगर तू सुबह उठकर सिर्फ ये सोचता है कि आज कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं, तो चाणक्य साफ कहते हैं, तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ करो। आज मैं क्या बनाना चाहता हूं? आज मैं क्या सुधार सकता हूं? यह सोचकर दिन शुरू करना भाग्य का इंतजार करने से कहीं बेहतर है। जो काम मुश्किल लगता है, वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा अवसर छुपे होते हैं। कभी न कभी का इंतजार छोड़ो और आज अभी शुरुआत करो। जो लोग हर बात के लिए अभी समय नहीं आया कहते हैं, उनके जीवन में कभी सही समय आता ही नहीं। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनते हुए देखना चाहा, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि जब कोई योग्य राजा मिलेगा तब मैं काम करूंगा। उन्होंने खुद चंद्रगुप्त को तैयार किया, खुद योजनाएं बनाई, खुद रातों को जागकर युद्ध नीति बनाई, क्योंकि उन्हें पता था भाग्य का निर्माण खुद करना पड़ता है। एक बार उन्होंने कहा था, यदि किसी मार्ग पर कांटे हों तो मार्ग बदलो नहीं, जूते पहन लो और चल पड़ो। यानी कठिनाइयों से डरकर भागने की बजाय तैयारी करो और सामना करो। नीति 43। जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में नहीं रख सकता, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, जो बुद्धिमान को भी मूर्ख बना सकता है और समझदार को भी बर्बाद कर सकता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जब हम क्रोध में होते हैं, तब हमारा निर्णय, सोचने की क्षमता और व्यवहार तीनों ही विकृत हो जाते हैं। हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि क्रोध कभी समाधान नहीं लाता, बल्कि जो समस्या पहले से है उसे और बढ़ा देता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी अवसर या प्रतिष्ठा एक पल के अनकंट्रोल्ड गुस्से से मिट्टी में मिल सकती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब क्रोध आए, प्रतिक्रिया देने से पहले 10 गहरी सांसें लो। यह साधारण लगता है, पर यह विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों के अनुसार कार्य करता है।
गुस्से का पहला पल ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसे पार कर लो तो जीत तुम्हारी है। क्रोध का कारण पहचानो, उसे जड़ से खत्म करो। अक्सर हमारा गुस्सा बाहर के लोगों पर नहीं, अंदर के डर, हताशा या असफलता पर होता है। अगर तुम बार बार गुस्सा करते हो तो पहले खुद से पूछो, मुझे क्या खल रहा है? जिस व्यक्ति पर गुस्सा आता है उसी के लिए शांति की प्रार्थना करो। यह तरीका चाणक्य से लेकर बुद्ध तक ने अपनाया है। इससे तुम ऊपर उठते हो और तुम्हारे निर्णय बेहतर होते हैं। चाणक्य का उदाहरण। चाणक्य जब पहली बार नंदवंश के राजा से अपमानित होकर निकले थे तो वह एक सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, वह विष में डूबा हुआ गुस्सा थे। लेकिन उन्होंने उस गुस्से को युद्ध में नहीं, रणनीति में बदला। उन्होंने नंदवंश को खत्म करने के लिए तर्क, योजना और राजनीति का सहारा लिया। अगर उन्होंने वही गुस्सा तुरंत व्यक्त कर दिया होता तो शायद उनका अंत उसी दरबार में हो जाता। नीति 44। अपने गुप्त रहस्यों को किसी से साझा मत करो, चाहे वह तुम्हारा सबसे निकटस्थ मित्र ही क्यों न हो। नीति का अर्थ। इस नीति में चाणक्य जीवन का एक बहुत ही कठोर और यथार्थवादी सत्य बताते हैं कि हर कोई तुम्हारी सफलता को देखकर खुश नहीं होता। बहुत बार जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारा भला चाहते हैं वो अंदर से ईर्ष्या, भय या स्वार्थ से भरे होते हैं। अगर तुम अपने जीवन की रणनीति, योजनाएं, धन संपत्ति या कोई विशेष सोच सबको बता दोगे तो तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालने वाले पहले वही लोग बनेंगे। इस नीति का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि लोगों पर शक करो, बल्कि ये कि वक्त से पहले अपनी योजना जाहिर मत करो। काम से पहले घोषणा मूर्खता है और काम के बाद चुप रहना बुद्धिमानी। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन की 3 चीजें हमेशा गुप्त रखो: लक्ष्य, रणनीति और व्यक्तिगत संघर्ष। ये वो चीजें हैं जिन्हें जाहिर करते ही या तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं या रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्तों से भी पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम्हारे पास कोई योजना है, पहले उसे परखो, लागू करो, परिणाम लाओ, फिर जरूरत पड़े तभी किसी को बताओ। शब्दों से ज्यादा परिणाम बोलें। जब लोग खुद तुम्हारी सफलता देखें तो उन्हें कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर तुम पहले ही ढिंढोरा पीटने लगोगे तो या तो टांग खींचने वाले बढ़ेंगे या सलाह देने वाले बिना मांगे आएंगे। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू किया था तो उन्होंने कभी नंदवंश को खुला चैलेंज नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपनी योजना तैयार की, गुप्त रूप से सेनाएं संगठित की, मित्र तैयार किए, राज्यों में संधियां की और जब सब तैयार हुआ तभी प्रहार किया। अगर वो अपनी योजना पहले ही प्रकट कर देते तो नंदवंश उन्हें समाप्त कर चुका होता। लेकिन उन्होंने संयम रखा और उसी संयम से एक नया साम्राज्य खड़ा किया। नीति 45। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को त्याग कर दूसरों की कृपा पर जीता है वह कभी सम्मानित नहीं हो सकता। नीति का अर्थ। इस नीति में आचार्य चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि अगर तुम अपनी पहचान, मूल्य और आत्मसम्मान को त्याग कर किसी के सामने झुकते हो तो चाहे जितनी भी सफलता या सुविधा मिल जाए वो केवल एक गुलामी होती है। जो व्यक्ति हर बात में दूसरों की हां में हां मिलाता है या जो केवल इस डर से अपनी राय नहीं रखता कि कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, वो चाणक्य की दृष्टि में दुर्बल और आत्मग्लानि से भरा व्यक्ति है। किसी की कृपा से मिला सम्मान अस्थायी होता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के बल पर खड़ा किया गया जीवन, चाहे वो छोटा हो, स्थायी, शांतिपूर्ण और गर्व से भरा होता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर परिस्थिति में अपनी बात कहना सीखो, चाहे सब खिलाफ क्यों ना हो। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना होता है। कभी किसी के सामने खुद को छोटा मत समझो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो। याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी की सोच से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास से तय होता है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें अपने आप को छोटा महसूस हो, उनसे दूरी बना लो। सम्मान मांगने की चीज नहीं होती, अगर सामने वाला न दे तो वहां रुकने की जरूरत नहीं। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य नंद वंश के राजा के दरबार में गए थे तो उन्होंने सिर्फ अपने ज्ञान और नीति के आधार पर बात रखी थी। लेकिन जब राजा ने उनका अपमान किया
तो चाणक्य ने तुरंत दरबार छोड़ दिया और बाल खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक इस साम्राज्य को मिटा न दूं, तब तक बाल नहीं बांधूंगा। क्या वो राजा की कृपा पाकर दरबारी बन सकते थे? बिल्कुल, लेकिन चाणक्य ने चुना स्वाभिमान, और उसी आत्मसम्मान ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया। नीति 46। जो व्यक्ति समय का अपमान करता है, समय उसे धूल चटाने में देर नहीं करता। नीति का अर्थ। इस नीति में आचार्य चाणक्य एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची बात कहते हैं कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है जो बिना आवाज के हर पल तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। जिसने समय को पकड़ लिया वह जीवन की दिशा बदल सकता है, और जिसने समय गंवा दिया वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि समय को बर्बाद करना दरअसल अपने जीवन को बर्बाद करने जैसा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न अमीर के लिए, न गरीब के लिए, न ज्ञानी के लिए, न मूर्ख के लिए। लेकिन जो व्यक्ति इसका सही उपयोग करता है वही इतिहास रचता है। इस नीति का मूल संदेश है, समय की कद्र करो, वरना समय तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं देगा। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करो। जब तक दिन की स्पष्ट योजना नहीं होती, तब तक समय हाथ से फिसलता रहता है। एक डायरी बनाओ, उसमें हर दिन के काम लिखो और पूरा करने की जिम्मेदारी लो। कभी बाद में कर लेंगे वाली आदत छोड़ो। चाणक्य कहते हैं, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टालना मूर्खता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय बर्बाद करने वालों से दूरी बनाओ। ऐसे लोग जो दिन भर सिर्फ बातें करते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते, वे तुम्हारा भी समय खा जाएंगे। अपने संगत का मूल्यांकन करो। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने नंद वंश के विनाश की योजना बनाई तो उन्होंने एक एक क्षण का उपयोग किया। चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति, अर्थशास्त्र हर विषय में प्रशिक्षित किया, वो भी सीमित समय में। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि समय आएगा तब देखेंगे, बल्कि उन्होंने समय बनाया। उनके लिए हर पल एक अवसर था, और इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना दिया। नीति 47। दुश्मन की शक्ति को पहचानो, लेकिन अपने आत्मबल को उससे बड़ा बनाओ। डरकर नहीं, डटकर सामना करो। नीति का अर्थ। इस नीति में आचार्य चाणक्य यह बताते हैं कि किसी भी युद्ध में जीत केवल हथियार से नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, रणनीति और साहस से होती है। अगर तुम अपने दुश्मन से डरते रहोगे तो तुमने आधी हार वैसे ही स्वीकार कर ली है। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई विरोधी होता है। वो दुश्मन कभी व्यक्ति हो सकता है, कभी परिस्थिति, कभी गरीबी, कभी मानसिक कमजोरी। लेकिन अगर तुम इनसे डर गए तो ये दुश्मन तुम्हारी हड्डियों में डर का जहर भर देंगे और तुम जीवन भर दास्ता में जियोगे। इस नीति का असली संदेश है, दुश्मन को कमजोर समझकर लापरवाही मत करो, लेकिन खुद को छोटा समझकर डर से भागो भी मत। डर से भागने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर डर का सामना करो, उससे भागो मत। चाहे वो परीक्षा का डर हो, नौकरी का, रिश्तों का या असफलता का। जब तक तुम उसका सामना नहीं करोगे, वो डर बढ़ता ही जाएगा। अपने विरोधियों को समझो, उनकी ताकत पहचानो, लेकिन अपनी कमजोरियों पर काम करो और उन्हें ताकत में बदलो। जब तक तुम खुद को तैयार नहीं करोगे, तुम किसी भी लड़ाई में नहीं जीत सकते। अपने अंदर मैं कर सकता हूं का भाव पैदा करो। चाणक्य कहते हैं, साहस ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास आत्मबल है वही राजा है। चाणक्य का उदाहरण। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गद्दी दिलाने की ठानी, तब नंद वंश शक्तिशाली था, सेना विशाल थी, धन अपार था। पर चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास एक चीज थी, आत्मबल और रणनीति। उन्होंने नंद वंश से न डरकर उसका गहराई से अध्ययन किया, कमजोरियों को पकड़ा, एलाइज बनाए और एक एक कर सबको हरा दिया। अगर वो सिर्फ नंद वंश की ताकत देखकर डर जाते तो आज इतिहास में उनका नाम भी न होता।